हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे से होंगे। अपने मछली पालन कार्यक्रम पर बड़े ही ध्यानपूर्वक मछली पालन को आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि तालाब में मछलियों के कम खर्च में अधिक ग्रोथ के लिए, अधिक बढ़वार के लिए, अधिक मुनाफा कमाने के लिए हम क्या करें। तो जब हम जैसे ही बात करते हैं कम खर्च के लिए या बिना खर्च में मछलियों का ग्रोथ कैसे अधिक से अधिक हो, मेरा प्रत्येक मछली 1.5 किलो का हो जाए बहुत कम समय में, जिससे हमको मुनाफा अधिक हो, कमाई अधिक हो, तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे विचार में एक ही चीज़ का नाम आता है, वह है गोबर। वह है गोबर। वह चाहे आपका गाय का गोबर हो, आपका भैंस का गोबर हो, या बकरी का गोबर हो, या मुर्गे मुर्गियों का विष्ठा हो, या बत्तखों द्वारा छोड़ी गई तालाब में विष्ठा हो, या सूअर का विष्ठा हो। इतना फ़ायदा पहुंचाता है दोस्तों ये गोबर है, विष्ठा है, कि पूछिए ही नहीं। अगर हम सही ढंग से उस गोबर का अपने तालाब में प्रयोग करें तो हमको बाहरी खाना देने का 1 रुपया खर्च करने का कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो आइए हम उसी के बारे में कुछ आपसे, मुझे जितनी जानकारी है उतना बताने का प्रयास करते हैं। तो एक चीज़ आपसे कहना है कि अगर चैनल आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यह चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि जिस तरह से गोबर हमारे तालाब के लिए आवश्यक है, उसी तरह से सूरज की रोशनी भी हमारे तालाब के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही आवश्यक है सूरज की रोशनी, उससे भी प्लैंटन बनता है। तो हमको सूरज का रोशनी, हम तालाब का निर्माण ऐसा कराएं कि सूरज का रोशनी हमारे तालाब के एकदम निचले स्तर तक, एकदम तली तक जा सके। तो जितना नीचे तक तालाब में सूरज का रोशनी जाएगा, प्लैंटन उसी तरह से बनेगा। और सूरज की रोशनी और गोबर में भी संबंध है दोस्तों, इसलिए हम सूरज की रोशनी का यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो तालाब की गहराई ज़्यादा से ज़्यादा आपका 6 फीट होना चाहिए। उसमें 5 फीट, 5.5 फीट पानी आपको डालना है। और बरसात के दिन है तब तो पूरा लबालब भर जाता है, आपके चाहने और डालने न डालने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो 5 से 6 फीट का जब हम पानी डालेंगे तालाब में, तो सूरज की रोशनी जो है पूरे नीचे तक जा पाएगी। और ज़्यादा गहरा जब हमारा तालाब हो जाएगा तो सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी, तो प्लैंटन कम बनेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो जैसा है कि ऊपरी सतह पर हमारा 60% सूरज की रोशनी पहुंचता है, मतलब डायरेक्ट धूप लगता है सबसे ऊपर तालाब में, तो यहाँ 60% प्लैंटन बनता है। उसके नीचे यानी कि मध्य में 20% यानी कि 20%, और सबसे नीचे तली में 20% सूरज की रोशनी जाता है। तो उसी तरह से प्लैंटन का निर्माण होता है दोस्तों। अब हम आते हैं कि जिसमें एकदम खर्च नहीं है, वह खाना यानी कि गोबर के बारे में हम कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो गोबर एक ऐसा चारा है कि इसके बारे में पूछिए ही नहीं, लागत बहुत कम लगता है और ग्रोथ इतना अच्छा होता है कि मत पूछिए। अब जैसे हम लोग बिहार, यूपी वाले, बंगाल वाले चाहते हैं कि हमारे मन में रहता है कि हम तालाब में कम लागत लगाएं और मुनाफा अधिक हो, 1.5 किलो की सारी मछलियां हमारी सब कम से कम दिनों में हो जाएं। जैसे आंध्र प्रदेश के किसान कृत्रिम चारे के बल पर, यानी कि बहुत पैसा कृत्रिम चारा में तो पैसा लगता ही है भाइयों, कृत्रिम चारे के बल पर हेक्टेयर 4 से 5 टन उत्पादन करते हैं। पर हेक्टेयर में 4 टन 5 टन उत्पादन कर लेते हैं। लेकिन हम लोग दूसरे राज्य वाले जैसे बिहार, यूपी, बंगाल वाले जो उत्पादन करते हैं, वह मात्र 1 टन, 1 हेक्टेयर में 1 टन ही उत्पादन हो पाता है। लेकिन अगर हम एकमात्र गोबर का प्रयोग सही ढंग से अपने तालाब में करें तो हम भी 4 से 5 टन, आंध्र प्रदेश में जिस तरह से उत्पादन होता है उस तरह से उत्पादन हम लोग भी पा सकते हैं भाइयों। हम किस किस चीज़ का गोबर का प्रयोग करेंगे भाइयों? तो 1 नंबर में आता है, प्रथम में आता है आपका गाय। गाय का गोबर सबसे उत्तम माना गया है। और उसमें भी जो गाय खटाल में खाती है, जिसको चोकर वगैरह पे खिलाया जाता है, उसका गोबर अगर हमको मिलता है तब तो सोने पे सुहागा का काम करता है वो। और 2 नंबर में आता है आपका भैंस का गोबर। गाय उपलब्ध नहीं है तो भैंस का भी ठीक है गोबर। बकरी का गोबर हो, भेड़ का गोबर हो, मुर्गी का विष्ठा हो, बत्तख का विष्ठा हो, या सूअर का गोबर हो, सारा आपके तालाब में बहुत ज़्यादा प्लैंटन का निर्माण करेगा। और हमारी मछलियाँ 7-8 महीने में 1 किलो के साइज का ऊपर हो जाएगा। देखना है कि गोबर काम कैसे करता है, अपना कैसे प्लैंटन बनाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि गोबर से प्लैंटन बनता है
और कैसे बनता है, तो इस गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो यही गोबर पानी में जा कर के, जब पानी के अंदर हम इसका छिड़काव करते हैं तो सूरज की रोशनी के साथ यह बहुत अच्छा से काम करता है और हमारे तालाब में प्लैंटन का निर्माण होता है। अब बहुत किसान भाइयों को ये लग रहा होगा, दोस्तों को ये लग रहा होगा कि शायद गोबर मछलियाँ खाती हैं। ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मछली गोबर को डायरेक्ट रूप से कभी नहीं खाती हैं। तालाब के अंदर जा कर के गोबर सड़ता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, उसके बाद प्लैंटन का निर्माण होता है गोबर से, तब जा कर के उसी प्लैंटन को मछलियाँ खाती है और मछली का ग्रोथ बहुत अच्छे तरह से होता है। अब आता है कि हम लोग अपने तालाब में कितना गोबर डालें, किस तरह से डालें। तो गोबर की मात्रा है आपका, जिस समय हम तालाब तैयार कर रहे हैं, मतलब कि तालाब में पानी वगैरह डाल रहे हैं, जीरा डालने से 2 सप्ताह पहले आपको जिस समय आपका मान लीजिए कि तालाब सूखा हुआ है, उसमें पानी आपको डालना है, तो हम पहले गोबर घोल करके, गोबर को 1 एकड़ के तालाब में हम 100 किलो गोबर का पहला डोज उसमें घोल करके डाल देंगे दोस्तों, 1 एकड़ के तालाब में। और उसके बाद हम उसमें पानी डालेंगे, उसके 2 सप्ताह के बाद उसमें जीरा डालेंगे। तब तक 2 सप्ताह छोड़ देने पर उसमें प्लैंटन खुद ब खुद निर्माण हो जाएगा और जैसे ही हम मछली का बच्चा डालेंगे उसको भोजन मिलना आरंभ हो जाएगा, तो शुरू से ग्रोथ इसका बढ़ने लगेगा। और उसके बाद ये तो हो गया तालाब में जीरा डालने से 2 सप्ताह पहले गोबर डालने के लिए। और उसके बाद भी हमको 1 एकड़ के तालाब में 50 से 70 किलो तक गोबर हमको प्रत्येक महीने अपने तालाब में डालना पड़ेगा। तो इस डालने का 2 विधि है, ये गोबर डालने के लिए 2 विधि है। और इसमें अगर आपको ज़्यादा पुराना गोबर नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा पुराना गोबर डालने में, आप लोग गोबर देखे होंगे, कभी अपने तालाब में डाले होंगे, ज़्यादा पुराना गोबर हो जाता है तो सूख जाता है वह, तो हमको थोड़ा गिल्ला जैसा गोबर मिलता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हम बता रहे थे कि गोबर किस तरह से डालें। गोबर डालने का हम 2 नियम बताने जा रहे हैं आपको। पहला तो है कि उसमें ज़्यादा आसानी होगी आपको। आप एक ड्रम वगैरह रख के उस ड्रम में आप गोबर को अच्छी तरह से घोल लें और अपने तालाब में चारों तरफ से, चूँकि बीच में जाने का तो कैसे जाएंगे आप, चारों तरफ से उस घुले हुए गोबर को आप महीने में 1 बार छिड़काव कराएं। और उससे भी ज़्यादा मेहनत अगर आप करना चाहते हैं तो गोबर को आप 1 सप्ताह तक एक गड्ढा बना लें और उसमें सड़ने के लिए आप छोड़ दें 1 सप्ताह के लिए। और वह जब गोबर पूरा सड़ जाता है तो ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो अगर इस तरह से आप गोबर को सड़ा करके, संभव अगर आपसे है, मेहनत आप कर पाते हैं, तो सड़ा करके गोबर उसमें से आप डालें। 4-5 दिनों तक उसी में से बाल्टी से निकाल करके बाल्टी में उसको घोर ले, सड़ा हुआ गोबर को, और चारों तरफ अपने तालाब में छिड़कवा दे दोस्तों। तो पहला विधि जो हम बताए हैं उससे ज़्यादा फायदा करेगा इस विधि से। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जिन तालाब में, गांव देहात के तालाब में मवेशी को स्नान कराया जाता है, जैसे गाय भैंस को किसान भाई जो भैंस पालक हैं, गाय पालक हैं, वो लोग अपने भैंसी को उसमें धोने ले जाते हैं, यानी नहलाने ले जाते हैं, उन तालाब में बहुत अच्छा मछलियों का ग्रोथ होता है। तो गोबर का प्रयोग इतना अच्छा है, इतना फायदेमंद है कि आपको गोबर अवश्य डालना चाहिए। इससे आपके बजट में बहुत कम खर्च का सामना करना पड़ेगा और ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि गोबर का प्रयोग के बारे में आप बहुत सी जानकारी आपको मिल गया होगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और कमेंट करके जो भी सवाल होगा आपका, आप हमसे ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। धन्यवाद।